न्यूक्लिक एसिड आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित रखते हैं, साथ ही ये लक्षणों या गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में करते हैं। हमारे बहुत सारे गुण हमारे माता पिता के समान पाए जाते हैं। इनका कारण हमारे शरीर की कोशिकाओं में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ होता है, जो गुणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लेकर जाता है। न्यूक्लिक एसिड मुख्यतः दो प्रकार का है, डीएनए और आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल। जितने भी पादप वायरस हैं उनको छोड़ के बाकी सभी पादपों में, जंतुओं में, प्रोकैरियोटिक्स के अंदर, जीवाणु भोजी में, सभी में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है और पादप वायरस के अंदर आरएनए आनुवंशिक रूप के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रेडरिक मिश्र नामक वैज्ञानिक ने की थी और इसे न्यूक्लिन नाम दिया था। अल्टमान नाम की वैज्ञानिक ने इसे न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। डीएनए रासायनिक रूप से 3 प्रकार के यौगिकों से या 3 प्रकार के घटकों से मिलकर के बना हुआ होता है। नंबर 1 पेंटोज शर्करा, नंबर 2 फॉस्फेट ग्रुप, नंबर 3 नाइट्रोजनी क्षारक। डीएनए में पाई जाने वाली पेंटोज शर्करा डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा होती है। इसके अंदर कार्बन संख्या 2 के ऊपर एक ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। वहीं पे आरएनए के अंदर पाई जाने वाली राइबोज शर्करा के अंदर कार्बन संख्या 2 के ऊपर एक ऑक्सीजन पाई जाती है। नाइट्रोजनी क्षारक पेंटोज शर्करा के साथ में मिलकर के न्यूक्लियोसाइड बनाता है। न्यूक्लियोसाइड में एस्टर बॉन्ड से फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है। फॉस्फेट ग्रुप के ऐड होते ही न्यूक्लियोटाइड कहलाने लगता है। न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं डीएनए का एक अणु बनाती हैं। ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं। नाइट्रोजनी क्षारक 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन एडेनिन और ग्वानिन होता है, पिरिमिडीन साइटोसिन और थायमीन होता है। प्यूरीन के अंदर 2 प्रकार की वलय पाई जाती है, एक होती है पिरिमिडीन वलय और दूसरी होती है इमेडाजोल वलय। पिरिमिडीन में पिरिमिडीन वलय पाई जाती है। डीएनए के अंदर पिरिमिडीन साइटोसिन और थायमीन होता है। आरएनए के अंदर पिरिमिडीन यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। यह मुख्यतः कोशिका द्रव्य में तथा केंद्रिका में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य के अंदर टीआरएनए और एमआरएनए पाया जाता है। केंद्रिका के अंदर आरआरएनए पाया जाता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में सिर्फ पादप वायरस के अंदर देखने को मिलता है, जिसका उदाहरण टीएमवी है। कुछ एक अपवाद के अंदर ये जंतु वायरस में, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर या जीवाणु भोजी MS2 के अंदर भी पाया जाता है। बाकी सभी जंतुओं के अंदर ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। आरएनए की संरचना और उसका रासायनिक संगठन देखें तो इसमें अधिकतर आरएनए जो है वो सिंगल सूत्र के रूप में पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। रासायनिक रूप से ये भी 3 घटकों से मिलकर के बना है, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार, फास्फेट समूह है। पेंटोज शर्करा इसमें राइबोज प्रकार की पाई जाती है, जिसमें कार्बन संख्या 2 के ऊपर एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजनी क्षार प्यूरिन और पिरिमिडीन होते हैं, इसमें भी प्यूरिन एडेनिन और ग्वानिन पाया जाता है। पिरिमिडीन यूरेसिल और साइटोसिन पाया जाता है। यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि डीएनए के अंदर यूरेसिल की जगह पे थायामीन पाया जाता है और आरएनए के अंदर यूरेसिल पाया जाता है। फास्फेट समूह है, फॉस्फेट अम्ल के रूप में पाया जाता है। आरएनए के प्रकार हम पहले ही देख चुके कि जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए के रूप में पाया जाता है। जेनेटिक आरएनए ऐसा होगा जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाएगा और गुणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी के अंदर लेकर जाएगा। नॉन जेनेटिक आरएनए प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित होता है।
नॉन जेनेटिक आरएनए के 3 टाइप पाए जाते हैं, mRNA, rRNA और tRNA। mRNA मैसेंजर आरएनए, rRNA राइबोसोमल आरएनए, tRNA ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, 5 से 10% तक पाया जाता है ये। इसका संश्लेषण केंद्र के अंदर डीएनए की टेम्पलेट पे होता है। इसका कार्य ये है कि ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए मैसेज लेके आता है, केंद्रक से आनुवंशिक सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाना होता है। rRNA राइबोसोम पर पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा के अंदर पाया जाने वाला आरएनए rRNA होता है। इसका अवसादी गुणांक 28S, 18S और 5S होता है। केंद्रिका के अंदर इसका संश्लेषण होता है। mRNA और tRNA को राइबोसोम पे ये जोड़ने का कार्य करता है। tRNA ट्रांसफर आरएनए भी कहलाता है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। 10 से 20% तक इसकी मात्रा होती है। इसका संश्लेषण केंद्रक के अंदर होता है। प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्लों को साइटोप्लाज्म से प्रोटीन संश्लेषण के स्थल तक लेके आने का कार्य tRNA के द्वारा किया जाता है।